नई होंडा SP 125 के मीटर में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। ये है नई होंडा SP जिसमें ये नया मीटर आया है, क्योंकि मैं आपको पहले दिखा दूं ये वाला ओल्ड मॉडल है, लेकिन भाई ये नया मॉडल है और इसमें आपको क्या क्या मिलता है चलिए इसकी बात कर लेते हैं। पहले ये किल स्विच हुआ करती थी, लेकिन अब ये हट गई है। अब यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप की बटन आ चुकी है और उसी से स्टार्ट होना है। बाकी यहाँ पर अप एंड डाउन और लेफ़्ट एंड राइट का ये बटन मिल जाता है। मीटर की ही बात करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर ये फुल डिजिटल मीटर TFT डिस्प्ले आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप सबसे पहले ये जान लें जैसे ये क्या है, ये चीज़ है आपको वार्निंग दिख रही है कि यहाँ पर आपको सर्विस का जनवरी फरवरी सब कुछ आपको बताएगा। डेट और सेट कर लेंगे तो सब कुछ बताएगा, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे ऐसे तुरंत ये हो जाएगा। अभी आप इसमें देखेंगे क्या, यहाँ पर जैसे ये इको मोड है, यहाँ पर आपको ये RPM मीटर मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर मिलेगा, यहाँ पर आपको ये गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पर आपको वार्निंग का मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइम का मिलेगा, यहाँ पर ट्रिप A ट्रिप B और जैसे पेट्रोल के बारे में बताएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि जैसे ये मोबाइल का भी दिख रहा है और 3 लाइन दिख रही है, क्योंकि ये 3 लेयर में रहेगा। यहाँ पर आपको वॉल्यूम का रहेगा, यहाँ पर आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो भी आपको ये बड़ा सा दिखेगा। अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा इसमें, तो इतना आपने समझ लिया। अभी हम इस बटन को क्लिक करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, अभी जैसे ये चीज़ है। अब मैं अगर इस बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए ये नहीं आ रहा है। और एक बार नीचे को, तो ये नीचे जब आप प्रेस करेंगे तो ये चीज़ देखिए ट्रिप A ट्रिप B और ये टोटल और 80 किलोमीटर प्रति लीटर की ये माइलेज यहाँ पर दिखा रही है बाइक। अभी मैं ऊपर करता हूँ और ये देखिए अब यहाँ पर जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया, यहाँ पर 3 लेयर मैंने बताया था 1 2 और 3, 3 लेयर इसमें दिख रहा है। अब पहले लेयर में आपको जैसे ये पेट्रोल के बारे में बता रहा है। मैं एक बार फिर से करता हूँ, ये देखो अब यहाँ पर 3 बटन बनी हुई हैं। जैसे मैं नीचे करता हूँ तो ये 0 किलोमीटर, ठीक है भाई। यहाँ पर A और B ट्रिप मीटर को आप रीसेट कर सकते हैं। अब इसको बैक करते हैं और फिर से उसी बटन को करते हैं और नीचे करते हैं तो सेटिंग। अब ऊपर करते हैं तो ये पेट्रोल का, और इसके बाद यहाँ पर ये इसके पहले पेट्रोल वाले को क्लिक करते हैं। फ्यूल और रेंज, यहाँ पर फ्यूल कितना है, ये फ्यूल कितना है और रेंज कितनी दे रही है ये आपको यहाँ पर भी शो करेगी, यहाँ पर भी आपको ये शो करेगी फ्यूल और रेंज। जैसे फ्यूल पे करेंगे ये देखिए फ्यूल दिखेगा, और जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो रेंज आपको दिखने लगेगी। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अभी इसको बैक करते हैं, अभी इसको बैक करते हैं और फिर से यहाँ पर ऐसे करेंगे। यहाँ पर तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, फ्यूल और रेंज। यहाँ पर बैक, यहाँ पर ये ट्रिप वो A और B रीसेट करने के लिए। और तीसरे खाने में जैसे तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फंक्शन, अब फंक्शन में चलते हैं तो ऑटो रीसेट। ट्रिप A को अगर आप ऑटो रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन था, ये हट चुका है। तो इसको मैं फिर से करके और ओके कर देता हूँ, ठीक है। और इको इंडिकेटर को आप जैसे बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। इको का इंडिकेटर यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो इसको करते हैं। फंक्शन में 2 चीज़ें मिलती हैं। डिस्प्ले में जैसे ही आप जाएंगे और आप पूछेंगे कि इसमें ओके की बटन कहाँ है, तो उसमें जो तीर देखिए, ये तीर का निशान जो है वो बताएगा कि उधर जब आप जाएंगे तो वो ओके हो जाएगा। तो डिस्प्ले टाइप, अब डिस्प्ले टाइप में बार और सिंपल। अब बार में लगी हुई है, सिंपल अगर लगा के और इसको बैक करते हैं, ठीक है। ये देखो ये ऐसे हो गई, ठीक भाई। अगर मैं ऐसे जाता हूँ डिस्प्ले में जाता हूँ, डिस्प्ले टाइप में जाता हूँ और बार लगा देता हूँ, उसके बाद बैक करता हूँ, फिर आप देखो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक भाई। तो ये चीज़ ऐसे है। फिर जाते हैं डिस्प्ले टाइप में। अब इसमें ब्राइटनेस में आप जाते हैं, ब्राइटनेस में आप ऑटो रखेंगे तो अपने आप रहेगा। जैसे ही आप मैनुअल में जाएंगे तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए ये ब्राइटनेस भयानक हो गई भाई, ठीक भाई। तो ये चीज़ मुझे करना नहीं है, मैं चलता हूँ ऑटो पे कर देता हूँ। अब इसको मैं, अब थीम में जाते हैं। थीम में जैसे आप जाएंगे, लाइट लगी हुई है, डार्क लगा देते हैं और डार्क लगाने के बाद इसको बैक कर देते हैं। ये देखो अब ये ब्लैक हो चुकी है, पूरा लग रहा है जैसे निंजा की है ये। तो अभी मैं इसको हटा के डिस्प्ले, थीम और मैं लाइट की जगह ऑटो कर देता हूँ। तो भी देखो अभी मैं शोरूम के अंदर हूँ तो देखता हूँ शोरूम के अंदर ये क्या, अभी यहाँ पर डार्क है क्योंकि शोरूम में लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं जाता हूँ और डिस्प्ले में जाता हूँ और थीम में जाता हूँ और उसके बाद मैं इसको लाइट में कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ आ रही है। ये देखो अभी ये लाइट थीम है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर चलते हैं
अब डिस्प्ले में और भी चलते हैं, फेवरेट इन्फॉर्मेशन। अब फेवरेट इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो टोटल, इंस्टा, कॉन्स, ट्रिप ए कॉन्स, मतलब फेवरेट में आप लगाना क्या चाहते हैं। जैसे टोटल दिखाना चाहते हैं, इंस्टेंट कॉन्स और ट्रिप ए कॉन्स, और ये ट्रिप ए एवरेज कॉन्स, ये जो चीज़ आप फेवरेट में लगाना चाहते हैं, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तैसे ये लग जाएगा। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको बैक कर देता हूँ अब ये देखो, ट्रिप बी कॉन्स, ब्लैंक, सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। इसको करते हैं फेवरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई। अब इसको हटाते हैं, डिस्प्ले में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक बार फिर से दिखा दूं, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, थीम, ब्राइटनेस, डिस्प्ले टाइप। अब मैं बैक करता हूं और जनरल में चलता हूं। जनरल में आपको डेट एंड टाइम चलते हैं, दिखते हैं। देखो यहाँ पर डेट एंड टाइम, ये हावर, मिनट, ईयर, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। अब डेट एंड टाइम के बाद यूनिट में चलते हैं। यूनिट में जाने के बाद आप किलोमीटर प्रति लीटर देखना चाहते हैं या फिर लीटर प्रति 100 किलोमीटर देखना चाहते हैं, वो आपको दिखाएगी। अब रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप ये जो डबल लग रही है इसको डबल बार प्रेस करेंगे, यस, तो ये डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएगा। अगर आपने कुछ छेड़खानी कर दी है तो रिसोर्ट वो। और उसके बाद दूसरा है ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट। जैसे आप इसको करेंगे, यहाँ इधर को करेंगे, इस वाली बटन को करेंगे तो नो हो जाएगा, इस वाली को डबल करेंगे तो ये एस करके पेयरिंग के लिए पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो इतनी चीज़ें जनरल में दिखा रही है। अभी सर्विस में चलते हैं। सर्विस में मेंटेनेंस में जब जाएंगे पेरियोडिक मेंटेनेंस। अब इसमें क्या है, आप देखेंगे डिस्टेंस कितना किलोमीटर चली है, कौन से मंथ की है, कौन से ईयर की है, ये चीज़ें, 3 चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऑयल चेंज में जैसे ही चलेंगे आप, डिस्टेंस 700 किलोमीटर पर आपका ऑयल चेंज होगा, मंथ जनवरी, ईयर 2025, ठीक है। ये जैसे बाहर जो आपको वो वार्निंग दिखा रही थी, वो इसी के कारण जनवरी 2025 और 700 किलोमीटर पर होनी है। ये चीज़ वो आपको याद दिलाती रहेगी। तो ये चीज़ हो गया ऑयल चेंज। वार्निंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पर देखो, ये वार्निंग इन्फॉर्मेशन आपको जो बाहर दिख रही थी वही सेम टू सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये भैया इतनी चीज़। बैटरी वोल्टेज, अब आप नीचे देखेंगे, बैटरी वोल्टेज में कुछ करना नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो जा नहीं रहा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर। अब सिस्टम इन्फॉर्मेशन चलते हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन इतना है, हार्डवेयर वर्जन इतना है, और यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अपडेट नहीं होगा, जो भी होगा कंपनी से होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सर्विस, जनरल, डिस्प्ले, फंक्शन, इतनी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि इसके मीटर में आपको मिलते हैं। बाकी जैसे ब्लूटूथ से एक बार लगाओ, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी की एक वीडियो मैंने दिखाई हुई है जिसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद मैंने दिखाया है कि कैसे आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जैसे ही मैं ये देखो, अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, होंडा, अरे उसको प्रेस तो करो महाराज। अब देखो ये कनेक्ट हो गया, ये देखो होंडा सिंक। अभी जैसे ही आप इसको कनेक्ट, ये देखो, करने के बाद तुरंत आपको ये देखो, अब यहाँ पर आपको नेविगेशन, कॉल, एसएमएस, सारी चीज़ें आपको, म्यूजिक कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसके मीटर में मिल रही हैं। ये है नई होंडा एसपी। बंद कर दो अब, चलो बाहर दिखाते हैं, थोड़ा उस दिखा। तो भाई ये देखो, ये है नया वाला मॉडल होंडा SP 125 का। आपको कैसा लगा, आप अपनी राय भाई ज़रूर दे दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। बहुत तगड़ा ये मीटर आया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा यहाँ पर मिल रही है। तो कैसी लगी ये बाइक, अपनी राय आप जरूर दें। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।